जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, श्रावण मास में अक्सर हम सभी शिवालय में अर्थात शिव मंदिर में जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश हमें मंदिर जाने में देरी हो जाती है। हम लगभग 10 बजे के आसपास मंदिर पहुंचते हैं और हमें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करने दिया जाता। कहा जाता है कि यहाँ 9 बजे के बाद शिवलिंग को स्वच्छ कर उसका श्रृंगार कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर जल नहीं चढ़ाया जा सकता। कुछ मंदिरों में 11 बजे और कुछ मंदिरों में 12-1 बजे के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं दिया जाता। आखिर ऐसा क्यों? अलग अलग मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय अलग अलग क्यों होता है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का समय कब से कब तक शुभ होता है, अर्थात कब से कब तक जल चढ़ाना चाहिए। क्या शाम के समय भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा वैसे तो पूरे वर्ष भर की जाती है, लेकिन सावन के महीने में विशेष तौर पर की जाती है। इसके मुख्यतः 2 कारण माने जाते हैं। एक तो सावन का महीना सभी महीनों में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। दूसरा, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। श्रावण मास में ही बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। श्रावण मास में ही माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। श्रावण मास में ही शिव पार्वती विवाह हुआ था। श्रावण मास में ही समुद्र मंथन की घटना घटित हुई थी, जिसमें भगवान शिव ने कालकूट नामक विष का पान कर सृष्टि को नष्ट होने से बचाया था। सावन का महीना पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। इस समय भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके शयन के पश्चात सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा ही होता है। इन्हीं सब कारणों से श्रावण मास का इतना अधिक महत्व है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही समय कौन सा होता है। तत्पश्चात हम जानेंगे कि क्या शाम के समय भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को जल और बेल पत्र क्यों अर्पित किए जाते हैं। वैसे तो इस विषय पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी आपकी जानकारी के लिए संक्षिप्त रूप से बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट नामक विष निकला था, तो इस विष के दाह के कारण संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष का पान कर लिया। कालकूट विष इतना अत्यधिक जहरीला था कि उसके प्रभाव के कारण भगवान शिव का संपूर्ण शरीर जलने लगा। उनके शरीर से दाह को मिटाने के लिए और शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनके मस्तक पर बेल पत्र रखे और ठंडे जल की धारा से उनका अभिषेक किया। इससे भगवान शिव को काफ़ी राहत मिली। तभी से शिवलिंग पर बेल पत्र और जल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। कई दिनों और कई रातों तक उनका ठंडे जल से अभिषेक किया जाता रहा। आज भी हम देखते हैं कि सुबह के समय 5 बजे से 12 या 1 बजे तक श्रावण मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेल अर्पित करने वालों का तांता लगा रहता है। अलग अलग मंदिरों में अपनी अलग अलग सुविधानुसार लोगों ने जल चढ़ाने का समय निर्धारित कर लिया और 12-1 बजे के बाद जल अर्पित नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर दी जाती है। सफाई करने के पश्चात शिवलिंग की पूजा तो की जा सकती है, लेकिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करने दिया जाता। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान शिव को अर्थात शिवलिंग पर 4 प्रहर तक जल अर्पित किया जा सकता है। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें उन मंदिरों में मिलता है जहाँ शिवलिंग के ऊपर तांबे का या मिट्टी का जल से भरा एक कलश टांग दिया जाता है और उसमें सुई से एक बारीक छेद कर दिया जाता है, जिससे
दिन रात निरंतर जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती हैं। इससे साफ जाहिर है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। सुबह से शाम तक कभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सकता है। शिवरात्रि के दिन तो रात्रि के भी चारों प्रहर में शिवलिंग अभिषेक का विधान बताया गया है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के समय का निर्धारण तो लोगों ने अपने अपने मंदिर की व्यवस्था के आधार पर कर लिया है, वरना शिवलिंग पर तो कभी भी जल चढ़ाया जा सकता है। शाम के समय प्रदोष काल में भी शिवजी को जल चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रदोष काल को शिव पूजा का सर्वोत्तम काल माना जाता है। भगवान शिव को सावन के महीने में जल से भीगे रहना अत्यंत प्रिय है, इसलिए सावन के महीने में प्रतिदिन उनका जल अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने जान लिया होगा कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने का कोई समय नहीं, आप जब चाहे शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए लोगों ने अपने हिसाब से जल चढ़ाने के समय निर्धारित कर लिए हैं। बाकी आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कभी भी उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मंदिर के नियमों का उल्लंघन करें। मंदिर के नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं होता, इसलिए आपको मंदिर द्वारा निर्धारित समय पर ही जल चढ़ाना चाहिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ ये बताना था कि शास्त्रानुसार शिवलिंग पर आप दिन रात कभी भी जल अर्पित कर सकते हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।